वो लेट लिख के आज ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। और अभी पता है मैंने जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पता किया, जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के 2000 रुपये। मतलब यार हद होती है। एक आईडी प्रूफ बनवाना है क्योंकि मेरे भाई में ना एक्चुअली उसका ना रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो बार बार वापस आ रहा है, तो इसलिए उसको जन्म प्रमाण पत्र चाहिए। और उसके छोड़ो, और चलो स्टार्ट करते अपनी प्रिपरेशन। आज मैंने सुबह का रूटीन स्टार्ट नहीं किया क्योंकि मैं कह रही थी मतलब वो सुबह थोड़ा सा बिजी थी और काम वाम हुआ नहीं था, तो मैंने ब्लॉग नहीं स्टार्ट किया। तो मैंने कहा जब मैं पढ़ने बैठूँगी तभी से स्टार्ट करूँगी। और अभी बस जस्ट मैं जा ही रही थी अपनी आर्ट एंड कल्चर की स्टार्ट करने क्लास, क्योंकि मैं चाहती हूँ अब वो मेरा पूरा क्लास आर्ट एंड कल्चर का ख़त्म हो जाए, क्योंकि एक सब्जेक्ट का जितनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा ना तो उसके बाद मैं अपनी इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि इकोनॉमिक्स मुझे पसंद है और वो सिर्फ सिंगल सब्जेक्ट है तो वो जल्दी कवर हो जाएगा। तो मुझे उसको कवर करने के लिए अपनी क्लास को किसी ना किसी एक क्लास को ख़त्म करना होगा। और अब मैंने एक प्लान किया है कि डे वाइज 4 क्लासेस लेनी है, क्योंकि मुझे सिलेबस पहले कवर करना है। एक बार सिलेबस कवर हो जाए उसके बाद लर्निंग रिवीजन चलता रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। मम्मी तो घर पे है नहीं और भाई का लेने जाने का टाइम हो गया। चलो स्कूल से उसको ले आते हैं, जाके 11:30 होने वाला, उसके एग्ज़ाम चलने हैं ना। बाल कौन लाने के ऐसे ही फटाफट से करो। ठीक है, फैन ऑफ कर दें। मैं तो नहीं हूँ, इस डोर को भी क्लोज कर दें। अब चलते हैं। नहीं तो फिर स्कूल छोड़ने कौन आता है? आप। अब तुमने स्कूल वापस ले जाने में मेरी ड्यूटी लगवा दी। तुमको तो मज़ा आ रही होगी ना, बताओ। हमको धूप में चलने से मजा थोड़ी आ रही है, मन कर रहा तुमको पीट डाले। बारिश में तैरने से मजा आती है हमको। कोई बात के हाथ पैर तो होते नहीं तुम्हारी बातों में। वो छोड़ने जाने की ड्यूटी थी, अब तो लेने जाने की भी ड्यूटी बन गई मेरी। आप हमको नाली में कैसे? क्या? आप हमको नाली में डाल दो। नाली में डाल दे? सही बताओ। नहीं, आप मम्मी चली घर जाओ। पर है नहीं, मेरा मन कर रहा तुमको नाली में डाल दे। यहाँ पे क्या हम वो गोबर खाएंगे? और तो है बस कुछ है ऑप्शन? नहीं। हाँ, तो भाई को स्कूल से वापस लाने के बाद हम स्टार्ट करते अपनी इन्वायरमेंट की क्लास। सो फाइनली ये रहे मेरे इन्वायरमेंट के नोट्स। और अच्छी बात ये है कि अब इन्वायरमेंट क्लास मेरी ख़त्म हो चुकी है, बस मुझे बायोम कवर करना है, बाकी सब ख़त्म। और फटाफट से खाना खा लेते क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी, मैंने खाना खाया नहीं था। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 3 बजे पढ़ाई। हेलो गाइस, तो अभी ना 3:12 हो रहा है। सुबह पढ़ा था, सुबह मैंने एक क्लास की थी आर्ट एंड कल्चर की, जिसमें मेरा डांसिंग वाला सीन स्टार्ट हुआ है। और अभी जो मतलब नृत्य वाला स्टार्ट हुआ है टॉपिक। और अभी बज रहे हैं 3:12 हुए। और अभी हम लोग अगर पढ़ने बैठेंगे तो रात के 10 बजे तक का मैंने सोचा है कि रात के 10 बजे तक पढ़ेंगे। और देखना ये कि हम लोग इस टाइम क्या क्या पढ़ रहे हैं और क्या क्या कवर करेंगे। साथ में अभी ना मेंस का एग्ज़ाम चल रहा था, वो भी मैं नींद आ रही थी, मैं सोने लगी थी। फिर मैं देखो यार कल नहीं पढ़ पाई थी, इसलिए उठ के चले पढ़ो चल के। फिर दिमाग में बात आती ना, अगर आलस करके सो जाएं, ऐसा हाथ में होता है ना, क्योंकि कोई टेंशन तो है नहीं, खुद को पढ़ना है, कोई प्रेशर करने वाला नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, किसी को कोई दबाव नहीं मेरे ऊपर, ना स्कूल टेंशन, कॉलेज टेंशन, कोई टेंशन नहीं है। फ्री होके मन है पढ़ो, मन हो ना पढ़ो। पर एक होता है ना कि खुद से इंसान कहता है यार अगर तुमने अभी नहीं पढ़ा ना, अगर तुमने इस टाइम पे आराम कर लिया ना, तो शायद आने वाले टाइम में जब रिज़ल्ट आएगा तो शायद रिग्रेट रह जाएगा कि यार काश तुमने उस टाइम पढ़ लिया होता। तो अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ मत करो, क्योंकि अभी जो ये ऐशो आराम मिल रही है उन्हें अवॉइड नहीं करोगे ना तो सच में बाद में शायद रिग्रेट तुम्हें हो। तो इसलिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, बहुत ज़रूरी है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी पढ़ाई। स्टार्ट करते अपने पॉलिटी का टॉपिक। आज ना मैंने अपने भाई के पेन चुराई, क्योंकि वो लोग मेरे पेन चुरा लेते हैं। मैं कहाँ तक सीधी बन के रहूँगी यार, समझा करो। जस्ट पॉलिटी क्लास ख़त्म हुई है और अभी 5:30 बजे ना आज GS पेपर 4 का भी पेपर आ जाएगा, तो उसको देखना है मुझे। और ये रहे पॉलिटी के नोट्स।
ने मेरा सर दर्द करा दिया। और ये राज्यसभा वाला टॉपिक पढ़ के तो दिमाग ख़राब हो गया, पता है। मतलब इतना समझ में आता है यार, इतने हम लोगों का इतना पैसा जाता है, ठीक है, ऊपर से राज्यसभा में बैठ के क्या होता है, सिर्फ वहाँ पे सिर्फ नौटंकियाँ होती हैं। मतलब इतना ज़्यादा वो शोर शराबा करते, इतना चिल्लाते हैं, ये तक नहीं सोचते कि वो एक अनुशासन का स्थान, तो अनुशासन रहे। और अब तो वहाँ पर आपराधिक लोग भी आने लगे हैं वहाँ पर, जिनकी संख्या इस टाइम वर्तमान में 22% चल रही है। तो सोचो कहाँ जा रहा है, मतलब हम लोग इतना पढ़ाई करके घिसे जा रहे हैं, वो लोग वहाँ ऐश काटते हैं। और जबकि वो वहाँ पे विशेषज्ञ जाने चाहिए थे, जहाँ पे एक टॉपिक ये भी था कि वहाँ पे जो भी आएंगे चुन के वो विशेषज्ञ आएंगे। बट वहाँ पर अब जो सदस्य आते हैं वो आते हैं जो लोकसभा से हार जाते हैं, वो अब राज्यसभा में चले जाते हैं। अलग ही गंगा बह रही है भाई इन सब चीज़ों की। जब पढ़ो तो समझ में आता है क्या चल रहा है। अभी तक तो ये सब चीज़ें पता ही नहीं थी, कोई मतलब कुछ समझ ही नहीं था, बस न्यूज़ देख लो, ये समझ लो, पर अंदर की बात तो लग रहा है पॉलिटी पढ़ के समझ में आ रही है। खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद बस 5 मिनट लगेगा, उसके बाद पेपर अपलोड कर देंगे। पेपर अपलोड करने के बाद हम अपनी नेक्स्ट क्लास कौन सी करें, या तो मैं बायोम कंप्लीट करूँगी या फिर आज इन्वायरमेंट कंप्लीट हो गया मेरा, और उसके बाद मैं ज्योग्राफी स्टार्ट करूँगी, इंडियन ज्योग्राफी। मुझे मन है कुछ नया पढ़ने का, मतलब एकदम नया कोई सब्जेक्ट स्टार्ट हो। टाइम भूख लगी तो इसलिए मैं थोड़ा सा खाना ले आई। मिलते हैं थोड़ा सा खाना खाने के बाद फटाफट, गरम बहुत है। बनाएंगी ना, ये प्लीज़ मेरे लिए बना लेना, हम खून कर देंगे तुम्हारा। कंप्यूटर मिल जाएगा तुमको बिटिया, चाय बना लेना। नंबर व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ दे हमने, तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पे मत जोड़ यार। अभी ना मतलब 5:20 हो रहा है, अभी 10 मिनट में GS पेपर 4 आने वाला है, उसको अपलोड करना है। और अभी मुझे कॉलेज से फ़ोन आया, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल करवा के वो देना है, तो 10 मिनट का ब्रेक है, ब्रेक नहीं कह सकते। तब तक ज्योति दी चाय बना रही हैं, तो ज्योति दी जब चाय बना लेंगे तो चाय मिल जाएगी शायद हम लोगों को सिफारिश करने के बाद। एक्चुअली आज गैस ऊपर नहीं है, दूसरी वाली गैस है जो ऊपर उठा के रख ली हम लोगों ने अपने चाय पानी के लिए। मज़ा आती है यार, यहाँ भी खुले में मज़ा आती है। छत पर रहो, नीचे जब बनना हो तो बनता रहता है, हम लोग ऊपर खाते पीते रहते हैं। क्योंकि अब पढ़ाई चालू कर दो। और उसके बाद तुरंत ही GS पेपर 4 का पेपर आ चुका था, तो फटाफट से मैंने पेपर देखा। और आप सबको भी GS1, GS2, GS3, GS4 या फिर ऐसे UPSC का किसी भी टाइप का पेपर चाहिए तो आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड हो जाओ, वहाँ पे इस पर टाइम टू टाइम PDF आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद मैं बहुत कन्फ्यूज़ थी, मैंने थोड़ी देर बायोम पढ़ा, आधे घंटे समथिंग पढ़ा, फिर मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था, बायोम से मेरे ऊपर शोर बहुत हो रहा था, तो मैं पढ़ नहीं पाई थी। उसके बाद मैंने एथिक्स क्लास स्टार्ट की और ये भी नहीं चली, क्योंकि इसको भी मैंने 1 घंटा कवर किया। उसके बाद ऐसा हुआ ना, क्योंकि इनकी जो स्पीड थी वो 2x थी, और जब वो बोल रहे थे तो वो कवर नहीं हो पा रहा था, उनके जो वर्ड्स थे वो मेरी पकड़ में नहीं आ रहे, तो मुझे गुस्सा आ रही थी, फिर मैंने एथिक्स को भी छोड़ दिया। एक्चुअली ये क्लासेस मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई थी, इसलिए मैं इनकी क्लास ले रही हूँ इस वजह से, तो मुझे ये भी छोड़ना पड़ा। उसके बाद मैं सोचूं अब मैं क्या करूँ, तो मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था, फिर जाके मैंने पॉलिटी का एक चैप्टर रीड कर लिया। अब जाके अंदर पढ़ेंगे क्योंकि 6 बज चुका है, और अभी आधे घंटे मैंने एथिक्स क्लास ली। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे अभी एथिक्स क्लास नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि पल्ले पढ़ नहीं रहा था कुछ भी, और वो इतनी स्पीड से लिखवा रहे थे कि हाथ नहीं बैठ रहा था, तो दिमाग ख़राब हो गया, मैं उठ गई। अब पढ़ाई हम लोग यहाँ पे करेंगे कि वहाँ अंधेरा हो चुका था, बैठे बैठे मच्छर काट रहे थे बहुत ज़्यादा। मैं सोच रही थोड़ी देर पॉलिटी रीड ही कर लेती हूँ, लेक्चर लेने का मन नहीं कर रहा है इस टाइम। पार्लियामेंट को रीड करते हैं इस फर्स्ट चैप्टर को, ठीक है। पूछ रहे थे भी हमसे लंबरगिनी कितने करोड़ की आती है? 4-5 करोड़। तो तुम मुझे दिला रहे हो? नहीं। तो मेरे दहेज में दोगे? नहीं। तो कुछ चलाएंगे। मेरा बाबू लंबरगिनी चलाएगा। पहली बात वो इस देश में चलती ही नहीं। इस देश में वो चलती ही नहीं। इस देश में नहीं चलती है? चलती कहीं नहीं। अच्छा, तो किस देश में चलती है लंबरगिनी? पता नहीं। नहीं पता? तो तुमने लंबरगिनी देखी कहाँ है फिर? लंबरगिनी कहानी देखी।
BMW फॉर्च्यूनर ये साइड नहीं देखी थी, जो लंबरगिनी सीखी। थार देखी, जीप देखी, बाइक देखी, लंबरगिनी। कावासाकी निंजा स्टुअर, और बाइक स्प्लेंडर, हीरो होंडा, और कौन कौन सी? अब तुम गिर रहे हो, अब तुम गिर रहे हो। अब तुम डाउन जा रहे हो। चलो ठीक है, बाय, पढ़ने दो। लंबरगिनी। अब जाओ जाओ मेरा बच्चा, पढ़ ले जाके, कल मैथ का पेपर है तुम्हारा। इसको देख देख के मुझे रोना आता है इसकी हरकतों पे। थोड़ी बहुत भाई के साथ मस्ती करने के बाद हमने स्टार्ट की एशियंट हिस्ट्री। ये 8 बजे का लेक्चर चल रहा था वैसे, और ये ना मेरा इंट्रोडक्शन पॉइंट था। मतलब आज इन्होंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था बस, तो उन्होंने जो भी सिलेबस एनालिसिस कराया था वो किया मैंने। उसके बाद मैंने आज अपना प्रॉपर प्लान लिखा, क्योंकि आज मेरे पास प्लान नहीं था। इसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे क्या पढ़ना था मैं यही डिसाइड नहीं कर पाई थी, इसलिए मुझे कल क्या क्या पढ़ना है मैंने पहले ही डिसाइड करके रख लिया। और इसके बाद हम अपना स्टार्ट करेंगे एनालिसिस, क्योंकि आज GS पेपर 2, GS पेपर 3, GS पेपर 4 मतलब 2 मैंने कर लिए थे, 2 पेंडिंग थे, तो मुझे उनका एनालिसिस भी करना था। तो वो मैंने सोचा वो कंप्यूटर पर कर लूँगी बैठ के आराम से। तो उसके बाद सारे मेंस के पेपर का एक बार रिव्यू देखा, सारे क्वेश्चंस देखे कि क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या स्ट्रैटेजी रही, कैसे क्वेश्चन पूछे गए और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, उन सबको मैंने अच्छे से नोट्स करके अपना सारे टॉपिक्स को कवर किया। और सच बताओ ये सब करते करते आज मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, और इसके बाद अब मन नहीं करता, मेरे सर में बहुत दर्द होने लग गया था। और उसके बाद बने थे दाल के फरे। मम्मी ने मुझे बोला था इसमें हल्का सा तड़का लगा देना, तो मैंने फटाफट से तड़का लगाया। और अब मेरा कुछ भी करने का मन नहीं था। वैसे भी रात के 10:30 हो रहे थे, मैं बहुत देर बाद खाना बना रही थी, मतलब तड़का लगा रही थी, बहुत लेट हो गया था। उसके बाद हम लोगों ने बैठ के फिर थोड़ी देर भाई ने कहा चलो दीदी कुछ देखते हैं, तो हम लोग ने एक सीरीज़ स्टार्ट कर दी। ठीक है,